अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शिवा मेवाती 0786। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं हमेशा की तरह एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लखनवी स्टाइल भुना कीमा, वो भी एकदम होटल स्टाइल। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं किचन में, आपसे बातें भी करेंगे और आपके साथ भुने कीमे की रेसिपी शेयर भी करेंगे, वो भी बकरीद स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत चटकारेदार, बहुत लाजवाब भुने कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट। यहाँ हमने लिया है 750 ग्राम बीफ कीमा, बड़े का कीमा, वो भी हमने मोटा मोटा कीमा लिया है, बारीक बिल्कुल नहीं लिया है। और यहाँ लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ लिया है थोड़ा सा अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन अदरक का हम एकदम से फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसी जार में जहाँ हम पेस्ट बनाएंगे बाद में प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम थोड़ा दरदरा रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने फाइन पेस्ट बना लिया है और कीमे को हमने अच्छी तरह से वॉश करके कुकर के अंदर ऐड कर लिया है। और यहाँ हमने जो पेस्ट बनाया था जिंजर गार्लिक और ओनियन का पेस्ट, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ कुछ हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में लिया है हमने 1/2 स्पून हम यहाँ कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 1 स्पून हम यहाँ रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ कुछ हम गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ लिया है हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और यहाँ कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, ली है हमने यहाँ बड़ी इलायची और 2 लिए हरी इलायची, 5 से 6 हमने यहाँ लौंग ली हैं और 6 से 7 हमने यहाँ काली मिर्च ली हैं। बस इतने ही हम गरम मसाले ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ हमने 3 से 4 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ करेंगे हम 3 टेबल स्पून हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, वो भी इस स्पून से नाप कर। और यहाँ लिया है हमने नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा या कम जैसा भी आपको पसंद हो। तो यहाँ हमने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और जो हमारे यहाँ जार के अंदर थोड़ा मसाला रह गया था, वो उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 सीटी आ चुकी हैं हमारे कीमे में। कीमा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तो बस हम इसका प्रेशर निकाल देते हैं और देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, 95% तक हमारा कीमा बिल्कुल कुक हो चुका है। तो बस इसके अंदर जो पानी है उसको ड्राई करेंगे। और यहाँ लिया है हमने 1/2 टीस्पून MDH मीट मसाला, आप इसकी जगह पर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बस जो टेस्ट है ना MDH मीट मसाले से आता है, वो इससे बिल्कुल नहीं आता है। तो ये गैस का फ्लेम कर लेंगे मीडियम और इसको हम जब तक कुक करेंगे जब तक ऑयल बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा, पानी ड्राई नहीं हो जाएगा और गोश्त अच्छी तरह से भून नहीं जाएगा। गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त की भुनाई हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला बिल्कुल दानेदार हो चुका है। और यहाँ लिए हमने 100 ग्राम हमने यहाँ दही ली है, दही को अच्छी तरह से हमने बीट कर ली थी, हमारे घर की गाढ़ा दही थी। और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए मिक्स करना है, जिससे हमारा दही फट नहीं जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 मिनट तक हमने इसको रेगुलर चलाया था। उसके बाद में हमने दही का जो पानी था वो भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। और यहाँ लिए हमने 4 से 5 हरी मिर्च को हमने इस शेप में कट कर लिया है और हरी मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। हरी मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए करें कि हरी मिर्च तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, कीमा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और बिल्कुल दानेदार हो चुका है हमारा कीमा। तो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना, खाने में तो मैं बता ही नहीं सकती, इतना टेस्टी था ना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो बस हमें अब इसके अंदर करेंगे बहुत ज़्यादा सा हरा धनिया ऐड। ये हमने हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ना कितनी आसानी से, कितने कम समय में हमारा ईद स्पेशल
भुना कीमा बनके तैयार हो गया है। बस अब इसको करेंगे हम डिश आउट। तो यहाँ हम डिश आउट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना लाजवाब, कितना डिलीशियस बनके हमारा भुना कीमा तैयार हुआ है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट कीजिएगा। और आप इसको रोटी, पराठा, राइस, बटर नान के साथ खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है कीमा। ऊपर से यहाँ हम इसको डेकोरेट करने के लिए अदरक ऐड करेंगे जूलियन कट करके। आप देख सकते हैं यहाँ जूलियन कट में हमने अदरक ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना लाजवाब, कितने दानेदार हमारा भुना कीमा बनके तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ईद स्पेशल रेसिपी है, ईद पे समझ नहीं आए क्या बनाएं तो फटाफट से बस कीमा बनाइए, भुना कीमा, बहुत मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको हमारी ये रेसिपी और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।